मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना पूर्ण जीवन बनाने के बारे में। हम प्रार्थना पर यीशु की शिक्षा को देखते आ रहे हैं और आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 और यूहन्ना 14 की ही तरह अध्याय 15 में भी यीशु प्रार्थना पर अद्भुत शिक्षा देते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 15 के पद 7 और 8 को, जहां यीशु अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और आगे यूहन्ना 15 के 16 और 17 में यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं सोचता हूँ कि यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि यीशु में बने रहने का क्या अर्थ है, क्योंकि ये प्रार्थना का उत्तर पाने की स्पष्ट शर्त है। पहली बात, इसका अर्थ है एक सच्ची डाली। इसके आरंभ में यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और यीशु यहाँ विश्वासियों को डाली के रूप में दर्शाते हैं। डाली होने का मतलब है कि हम मसीह में साटे गए हैं या जोड़े गए हैं। उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अपना विश्वास मसीह में रखना है। स्वयं को नम्र करते हैं, अपने पापों से पूरी तौर से फिरना है। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु और मृतकों में से जी उठने को स्वीकारना है, जिसने हमारी क्षमा और हमें पिता परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रबंध किया है। हमारे मसीह पर उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास करने के द्वारा हम डालियां हैं और वह दाखलता है। तो इसका मतलब है कि हमें मसीह की सच्ची डाली होना है। आगे इसका अर्थ हम तलाश कर रहे हैं कि उसके वचन, उसकी शिक्षा हम में बसना चाहिए। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसकी एक आज्ञा जिसे वह इस भाग में अत्यधिक उपयोग करते हैं वह है कि हम आपस में प्रेम रखें। यूहन्ना 15 का 12 कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मसीह में बने रहना, उसका वचन और आज्ञा का हम में बना रहना है और उन आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। वास्तव में उसमें बने रहना और उसकी शिक्षाओं को मानना। यीशु हमें आगे भी सिखाते हैं कि प्रभावशाली प्रार्थना के परिणाम स्वरूप हम फल लाते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। फिर से हम यूहन्ना 15 के 8 में पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फिर आगे पद 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। संक्षिप्त में मैं सोचता हूं कि यूहन्ना 15 के इस भाग में अद्भुत प्रतिज्ञाएं पाई जाती है, जिसमें विश्वासियों को अपनी प्रार्थना का जवाब मिलता है। ये वो भाग है जिसमें यीशु हमें उसमें बने रहने के लिए बुलाते हैं, उसकी प्रभुता के अधीन रहें, उसकी शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारी रहें। और जब हम उसमें बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को, वचन को पालन करने की खोज में रहते हैं, तब हमारे पास ये अद्भुत प्रतिज्ञा है, प्रभावशाली प्रार्थना और फल लाने की, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। क्या आप मेरे साथ शामिल होंगे जबकि हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसे लोग बना दे, पिता, जैसे कि हम यीशु के नाम में आते हैं, कि हम में से यदि किसी ने अभी तक अपना विश्वास आप में नहीं रखा है, ऐसे व्यक्ति को अपने समीप ले आइए और हम में से जितने आपके चेले हैं, ऐसा होने दीजिए कि हम आप में बने रहें, आपके वचन हम में बने रहने के द्वारा और आप में विश्वास के द्वारा, प्रार्थना और अधिक फल लाने के द्वारा, जिससे आपके नाम को
महिमा मिले।